अबैदुर्रहमान शफीक साहब, आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जा रही है $10 अरब की, दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनने जा रही है, इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा और इसके अगराज़ व मकासद क्या है? देखिए, सबसे पहले जो ये प्रोजेक्ट है, ये वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट है और ये नहीं, ये तो चाइना का मंसूबा है। बात मैं ज़रा सा कंप्लीट कर लूँ। ये चाइना का मंसूबा मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ जा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मलेशिया के अंदर। बात कर रहे हैं, मैं ऑयल रिफाइनरी के ऊपर आ रहा हूँ अच्छा। और आपने गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करूँ। तो ये बेसिकली मंसूबा चाइना का है और चाइना इसको आगे लेके चल रहा है और इसके फेजेस थे, वो फेजेस कंप्लीट होना शुरू हो रहे हैं। उसके लिए उसने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उन फेजेस के मुताबिक चल रहा है। तो उस फेज के लिहाज से, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से इस वक्त के अंदर यही कुछ होना था, चाहे तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट होती, चाहे कोई और यानी कि ऑयल रिफाइनरी जो है ये बननी थी। हाँ जी, ये सब चीजें ये सब चीजें होनी थी। ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। आप चाइना को आप लॉजिकल बात होनी चाहिए ना। देखिए, आप चाइना की बात कर रहे हैं, जिनका मैनेजमेंटेशन, उनकी जिनकी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, जिनकी सिस्टमैटिक मैनेजमेंट की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। तो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी और वो स्ट्रेटेजी के मुताबिक चल रहे थे। और अब क्या है कि इस स्ट्रेटेजी का हिस्सा और पार्ट बनने जा रहे हैं दीगर लोग। मुझे इससे ये जो पूरा एक जो बनी है, पूरी लाइन बनी है, जो पूरा रोड बना है चाइना का, वो चाइना इसके जरिए से मेन चाइना का जो हदफ है, वो चाइना यहाँ से ऑयल को इंपोर्ट करना चाहता है। पहले चाइना को ऑयल इंपोर्ट करने के लिए उसे बहरी जहाज पे ऑयल लादना पड़ता है और वो होके होते श्रीलंका से होता है, वो ऊपर 4000 किलोमीटर पे जाता है। अब ये 4000 से सिमट के ये फासला 1000 किलोमीटर का हो जाएगा। चाइना में सबसे पहले जो भी बड़ा ऑयल जहां से इंपोर्ट कर रहा है चाइना, उसमें आपका यूएई की कंट्रीज आती है, उसमें आपका सऊदी अरब भी आता है। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर मसला ये है कि यहाँ पर ग्वादर के अंदर जो आपकी अरामको है, अभी जो गए हैं, अरामको के जो बोर्ड के चेयरमैन है वो गए हैं। उससे पहले जो आपके यूएई के जो सदर आए हैं, वो जो यूएई के आपके शहजादे थे वो आए हैं, जो आपके मामला उनके साथ चल रहे हैं। यहाँ पर एक आप ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं। इन सब गवर्नमेंट्स का या इन सब ममालिक की चाहत ये है कि चाहे कि हम पहले अपने मुल्क के अंदर ऑयल को रिफाइन करें, ठीक है, वहाँ पर पूरी हम करें, उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट करके उसको यहाँ पर लाया जाए और फिर यहाँ से फिर आगे उसको भेजा जाए। तो अब यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी बन रही है, जिसके जरिए से यहाँ पर ही सब कुछ होगा, इंपोर्ट होगा। ऑयल ने तो इंपोर्ट होना ही होना था, चाहे वो यूएई से होता, चाहे वो होता सऊदी अरब से होता। अब क्या है कि एक ज्वाइंट वेंचर हो रहा है पाकिस्तान का, और इसमें पाकिस्तान का काम क्या है कि पाकिस्तान अपनी लेबर देगा, पाकिस्तान की लेबर को फायदा होगा। यहाँ से जो ऑयल है वो आपका इंपोर्ट होकर चाइना के ऊपर जाएगा। तो ऑयल इंपोर्ट होना ही होना था। अब ये सारी सिचुएशन है, इसके अंदर मुझे बताते कि गवर्नमेंट का क्या तीर। अच्छा, इसमें मुझे बात करने दें। पहले बात उबैद साहब के बयान से न सिर्फ मैं आदमी इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि इंतहाई मज़ाक का खेज करार दे रहा हूँ। मुझे भी यही लगा। बात ये देखिए, कोई भी हुकूमत कहीं पे इन्वेस्ट करती है, कहीं पे पैसा लगाना चाहती है, तो वो सिर्फ ये नहीं देखते कि यार देखो, वो अपने मुल्क के अंदर तो कर सकते हैं किसी तरह से, लेकिन दूसरे मुल्क में जाके अगर वो पैसा लगाना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, सरमायाकारी चाहती है, तो वो हालात भी देखती है, आलमी सिनारियो भी देखती है, अंदर आलमी तौर पे क्या हो रहा है। पहली बात ये कि सऊदी अरब वहाँ पे गया, अपने ग्वादर में ऐसे ही नहीं गया, बल्कि सऊदी अरब और अमेरिका के जिस तरह के ताल्लुकात थे, उसका बहुत बड़ा दखल है सऊदी अरब का, बाकायदा खुलेआम जाके ग्वादर में इन्वेस्ट करना। जिस तरह का अमेरिका के साथ इनको मामला हुए, वहाँ के उनके सेनेट में हुए, सऊदी अरब के खिलाफ चीजें हुई, वो सारे को भी इसमें जोड़ के देखना होगा। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जी चाइना जो है पहले से तय था, ये सारा कुछ होंगे, अगर पहले तय होता तो ये चीजें बाहर रखी आती। सबसे पहले अभी आप देखें, उसने यूएई ने खुल के उसके गवादर की मुखालिफत की। जी बिल्कुल, उनके बाकायदा तौर पे उन्होंने उनके सामने आई चीजें आई, उनके वजीरों के बयान। इमरान खान साहब ये जरूर इस हुकूमत को क्रेडिट न दे दे, लेकिन आप ये इस चीज को समझे कि भाई ये हुकूमत आते ही पहले इन्होंने कोशिश की कि किसी पे के हवाले से दोबारा से चीजें सामने आई, दोबारा से इसको वो करे, इसको खोल के। हुकूमत आती तो सीपैक बंद हो जाना था। नहीं, बंद नहीं हो जाता, लेकिन सऊदी अरब का शामिल करना सीपैक में, ये बाकायदा तौर पे इसका आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। 22 हुकूमतों को दरखास्तें दी, किसी ने एक्सेप्ट नहीं की उसमें शामिल होने के लिए। तो ये आप देखें सर फिरदौस साहब, आप जो गुज़श्ता हुकूमत की क्रेडिबिलिटी थी, उस पे देखिए, मैं दुनिया आप सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात से, सऊदी अरब की शुमूलियत पे चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात से बाकायदा डेलीगेशन गए हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए और चाइना ने बाकायदा बयान दिया 5 महीने तक उस पर मुज़ाकरात